अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हम अपने लाइंस को देखते हुए हमने अपना लास्ट वाला क्रिएचर रेडी किया था, जो कि आपको यहाँ पे फर्स्ट पे नज़र आ रहा होगा। सो मैंने आप लोगों को सिर्फ उसके अभी आउटलाइंस पे बताया था कि किस तरीके से आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसको मज़ीद अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वर्किंग को किस तरीके से और किस लिहाज से लेते हैं। ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे आपको दोबारा से जो है वो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला जो है वो मैं ओपन कर लेती हूँ। एंड देन यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि अगर आपने इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है, सो देन आपने क्या करना है, आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट इसके सेंटर में लाइंस को ड्रॉ करते जाना है। ठीक है जी। सेंटर्स में आपने लाइंस को ड्रॉ करते जाना है। आप चाहें तो आप ब्रश टूल यूज़ कर लें, बी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके पास ब्रश टूल आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आप इसको टिल्ट करके भी अपनी जो आपके अकॉर्डिंग टू योर पिक्चर है उसको देख के भी जो है वो आप प्रॉपर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं आपको यहाँ पे एक बस छोटा सा वन उसका ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपकी लाइंस बहुत ज़्यादा मतलब आपकी लाइन स्मूथ नहीं हो रही है तो आप यहाँ से स्मूथनिंग को बढ़ा लीजिए एंड देन सिंपली यू कैन ड्रॉ योर लाइंस ईज़िली। ठीक है जी। सो आप इस तरीके से भी अपने पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइंस जो हैं वो एग्जैक्ट ही हैं और आपको ऐसी ही चाहिए, सो यू कैन कंप्लीट योर पैटर्न अकॉर्डिंग टू दैट एज वेल। इफ़ यू डिडंट वांट इट शुड बी लुक लाइक दैट, अगर आप उसको इस तरीके से नहीं चाहते हैं और आपको एग्जैक्ट चाहिए तो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने उसके लिए क्या करना है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसी चीज़ को लेके चलूँगी क्योंकि मुझे जो है वो अपना यही वाला एरिया सही लग रहा है। हाँ, जहाँ तक बात रही मेरे उस पार्ट की, जो मेरा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मेरी कुछ लाइंस बाहर भी निकल रही हैं, तो मैं सिंपली इरेज़र टूल लूँगी एंड देन आई विल जस्ट इरेज द कॉर्नर। ठीक है जी। सो दोबारा से मैं यहाँ पे अपना ब्रश टूल लूँगी और स्मूथनिंग करने के बाद ये फ़ायदा रहता है कि हमारी जो लाइंस होती हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आती हैं। ठीक है जी। आपको जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि वो बिल्कुल एक्यूरेट करके निकल के आ रही हैं। हाँ, जितना आपका हाथ का फ़्लो होगा, जितना आपका हाथ टेढ़ा जाएगा, उस हिसाब से आप इसके साथ वर्किंग करेंगे। ठीक है जी। सो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। सो मैं इसको फ़िलहाल इसी तरीके से हाफ़ कंप्लीट करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो आपको ये बताने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से अपने पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। आई नो ये बहुत ज़्यादा रफ़ स्केच होगा बिकॉज़ ऑब्वियसली जब आप लाइंस के साथ प्ले कर रहे होते हो तो आपको नहीं पता होता कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और कितना डिस्टेंस आपको रखना है, कितना नहीं रखना। ठीक है। अगर यही चीज़ मैं आपको पेन टूल से करके दिखाऊं, मैं आगे आपको पेन टूल से करके दिखाती हूँ, मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे बनाना है। आप इसके लिए ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। सेकेंड वाला जो पार्ट है वो ये है कि आप इसके लिए पेन टूल यूज़ कर लें। ठीक है जी। पेन टूल से क्या होगा, एग्जैक्ट आपकी जो है वो एक्यूरेसी के साथ आप मज़ीद उसको मतलब प्रॉपर उसकी लाइनिंग के साथ और प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट के साथ आप उसको कर सकते हैं। आप ऑल्ट दबाएंगे, एंटर करेंगे, आपका जो है वो लाइन जो है वो एग्जैक्ट गायब हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे दोबारा से आप ले लीजिए, जितना ज़्यादा आप कर्व देना चाहते हैं उतना ज़्यादा आप कर्व दे दें, ऑल्ट दबाएं, एंटर दबाएं एंड योर लाइन विल क्रिएटेड। अगेन प्रेस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपने सिर्फ एक ही एंकर पॉइंट लाना है। अगर इस तरीके के आपके दो एंकर पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं सो इसको आपने कंट्रोल Z दबा के इरेज करना है एंड देन दोबारा से आपने अपने जो आपका पेन टूल है उसको करना है। क्योंकि अगर आपके ये दो पॉइंट्स आएंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके से आपकी जो है वो एक लाइन प्रॉपर तरीके से क्रिएट नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कहीं पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है, कहीं पे बहुत कम डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है। वो इसलिए कि आपके पास दो दो चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। ठीक है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने जो एंकर पॉइंट बनाना है वो आपने एक ही बनाना है। ठीक है जी। एक ही बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा उसको कैटर करना, उसको बैलेंस आउट करना।
जिस तरीके से भी आपने अपनी लाइंस ड्रॉ की होंगी उसी डिस्टेंस के साथ उसी वे में आपने अपनी बाकी की लाइंस भी ड्रॉ करते चले जाना है, ठीक है। ब्रश टूल से आप ड्रॉ कर सकते हो, पेन टूल से आप ड्रॉ कर सकते हो, आपके पास पेंसिल भी होती है आप उसके साथ भी यूज़ कर सकते हो। ब्रश टूल यहाँ पे मैं पेंसिल टूल ले लेती हूँ। लेयर 1 पे मैं काम कर रही हूँ क्योंकि लेयर 1 पे मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आप पेंसिल यूज़ करते हो तो आप देख रहे हो किस तरीके से मेरे पास जो है वो एक अजीब सी लाइंस आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्मूथनिंग है वो 14% है। मैं इसको ले जाऊँगी 100% स्मूथनिंग पे, ठीक है जी। एंड देन देखते हैं कि अब आप देख रहे हो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरी लाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लरी क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पेंसिल से काम कर रहे होते हो तो पेंसिल का अपना एक टेक्सचर होता है जो कि थोड़ा सा ग्रेन्स टाइप होता है। अच्छा, ग्रेन्स का क्या मतलब होता है? ग्रेन्स का मतलब होता है दिस डॉटेड स्ट्रक्चर। अगर आप इसको जूम करोगे तो आपको पिक्सल्स में नज़र आएगा, ठीक है जी। ये वाला पार्ट जिसको मैं कह रही हूँ, ये वाला पार्ट, क्योंकि इसकी स्मूथनिंग हुई हुई है तो इसलिए फ़ोटोशॉप जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकन लेता है। बट आप देखो ग्रेन्स का जो मतलब है ना, मैं इसकी स्मूथनिंग कम कर देती हूँ ताकि मैं आपको लिख के दिखा पाऊँ, ठीक है जी। 10 कर देते हैं। अच्छा जी, ग्रेन्स और थोड़ी सी हमें इसकी साइज़ भी छोटा करना होगा ताकि हम लिख सकें। तो ग्रेन्स का जो मतलब है ये अभी आपको पिक्सल में इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने जूम इन किया हुआ है, ठीक है जी। अगर मैं इसको जूम आउट करूँगी तो आपको नज़र आएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ। बट ऑब्वियसली जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो तो आपके पास हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, हर चीज़ का एक टेक्सचर होता है। अगर आप ग्रेन्स यूज़ करके लिखते हो जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो पेंसिल उसके लिए बिल्कुल सही होती है क्योंकि पेंसिल का अपना एक टेक्सचर होता है। हो सकता है कभी आपको कोई ऐसा टेक्सचर क्रिएट करना पड़ जाए जिसमें डॉटेड वाला पार्ट हो, या अगर आपको अपने इसी पार्ट के अंदर जो आपकी लाइंस आप सेगमेंट्स ड्रॉ कर रहे हो इसी के अंदर आपको अगर डॉटेड वाला स्ट्रक्चर चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। बट पेंसिल क्या करती है? पेंसिल एक बहुत ज़्यादा रफ़ स्केच ड्रॉ करती है, ठीक है। सो मैं आपको पेंसिल तो प्रेफर नहीं करूँगी, बट येस मैं आपको ब्रश टूल भी प्रेफर करूँगी और मैं आपको यहाँ पे आपका जो आपका पेन टूल है उसको भी प्रेफर करूँगी, बट ओनली विद द 1 डॉट, ठीक है। आई डोंट वांट कि आप बहुत ज़्यादा डॉट्स लें एंड देन आप उसको कवर करें। सो इससे आपकी जो चीज़ है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं बनेगी। आप कोशिश करें कि आप पेन टूल को चलाना सीखें। पेन टूल किस तरीके से वर्क करता है ये मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में और प्रीवियस क्लास में एग्जैक्ट बताया हुआ है कि पेन टूल अगर आपने यूज़ करना है तो आपने किस तरीके से यूज़ करना है। तो मेरा प्रीवियस लेक्चर भी जो है वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे किसी लेक्चर को स्टॉप करके मत देखिएगा क्योंकि अगर आप स्टॉप करके देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। स्टॉप का मतलब होता है कि आपने कहीं से देखा, कहीं से नहीं देखा, या स्किप करके या पॉज करके। अगर आप इस तरीके से और इन तमाशों के साथ अगर आप देखेंगे या इस तरीके से अगर आप अपने साथ नाइंसाफ़ी करेंगे सो आई डोंट थिंक सो कि आप कभी भी कोई भी चीज़ सीख पाएंगे। सो अगर आपने कोई भी चीज़ सीखनी, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी वीडियो से अगर आप सीख रहे हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल उस वीडियो से रिलेटेड, उस चीज़ से रिलेटेड प्रॉपर रिसर्च करनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको जो है वो सारी चीज़ें बता रही हूँ वो इसीलिए बता रही हूँ फ़ोटोशॉप की क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने टाइम में इन सारी चीज़ों को रिसर्च कर चुकी हूँ। 2021 till 2025 आई हैव डन दिस जर्नी एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूड हैं। सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों को कम टाइम में रह के कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताई जाएं जो आप लोग के लिए यूज़फुल हो और आप लोग उसको यूज़ करके अपनी लाइफ को ईजी बना पाएँ, ठीक है जी। सो जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को इजी बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके पेरेंट्स के लिए भी, ठीक है जी। तो मैं इसको कंप्लीट तो नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक रफ़ स्केच दे रही हूँ कि देखें अगर आप खुद से ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर फ़र्क आएगा। लेकिन अगर आपको कोई एग्जैक्ट चाहिए, जैसे कि अगर आपको ऐसा ही पैटर्न चाहिए, सॉरी मैं यहाँ पे पेन टूल या ब्रश टूल या कोई भी टूल यूज़ करके दिखा देती हूँ। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए जो कि यहाँ पे बना हुआ है तो फिर इसका तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने क्या करना है, इसको उठाना है, इसकी ओपेसिटी डाउन करनी है एंड सिंपल आपने इसको ही डुप्लीकेट या रेप्लिकेट कर देना है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा।
ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपने अपने पैटर्न्स को मज़ीद देखना है, मज़ीद उसकी एनाटॉमी को रीड करना है एंड कैसे उसको खूबसूरत बनाना है। ठीक है जी, ओके जी, सो मूव ऑन एंड वी आर गोइंग अहेड फॉर द नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ आवर लाइन्स. So for that I'm gonna open my previous document, which is I think it is already there. Yes, here. So this is the thing that we are learning today, and the second one is that कि आप अगर फर्स्ट पे उसकी वेरिएशन ड्रॉ करते हो तो आपका जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपने कैसे करना है. ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एंड योर टाइम एज वेल ऑन दैट. सो सिंपली मैं क्या करूँगी, मैं आपको जो आपकी सेकंड थर्ड वाली वेरिएशन है, सॉरी इसके बाद वाली जो आपको यहाँ पे वेरिएशन नज़र आ रही है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी. ठीक है जी, कंट्रोल X एंड V दबाएंगे ताकि ये हमारे पास सेपरेट हो जाए. ठीक है, हम अपने पेज पे जाएंगे, इसको हम यहाँ से कर देंगे प्रॉपर डिलीट. ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट टू सेव दैट. इफ़ यू वांट टू सेव दैट यू वांट टू सेव इट, बट आई डोंट वांट टू डू दैट. सो दैट्स व्हाई मैं इसको जो है वो सेव नहीं कर रही हूँ. आई जस्ट रोटेट माई पेज एंड मेक इट स्ट्रेट सो दैट मैं जो भी इस पर वर्किंग करूँ वो हो पाए. ठीक है जी, अगर आपका पेज जो है वो स्ट्रेट होगा तो ही आप वर्किंग कर सकते हो. ठीक है, सो मैं यहाँ पे वो जो मैंने उठाई है पिक्चर को उसको मैं ले जाके यहाँ पे ले आऊँगी. ठीक है, कंट्रोल T दबाऊँगी, उसको मैं बड़ा कर दूँगी. ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी मतलब आप समझ लें वेरिएशन है जिसमें कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है, बिकॉज़ यहाँ पे 2-4 चीज़ें यूज़ हो रही हैं. ठीक है जी, अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी. मैं इसके ऊपर आपको एक लेयर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. पेन टूल, ब्रश टूल, कोई भी टूल से मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है कि एक जो है आपके पास स्ट्रेट लाइन चल रही है. ठीक है, जिसका आप ग्रिड कह लें या हॉरिजॉन्टल लाइंस कह लें या कुछ भी कह लें. ठीक है जी, सेकंड आपके पास यहाँ पे जो एक चीज़ आ रही है वो आ रही है ये सर्कल वे में. ठीक है, एक सर्कुलर मोशन आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है. तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे एक डिफ्यूजन प्रोसेस है. डिफ्यूजन प्रोसेस का क्या मतलब है? डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब है कि इफ़ यू जस्ट लुक दैट सेंटर वाला जो आपका है दैट इज़ ओके, बट आप जैसे जैसे पीछे जाते जा रहे हो सो इट विल क्रिएट अ डिफ्यूजन इफ़ेक्ट लाइक दैट. जैसे आपकी साउंड वेव्स होती हैं या जैसे आपकी पानी की वेव्स होती हैं, सो इट इज़ एक्टिंग लाइक दैट. कि पहला वाला आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ. ये पहला वाला तो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, बट जैसे जैसे आप बढ़ते चले जा रहे हो उसकी जो शेप है वो डिफ्यूजिंग उसमें जा रही है. ठीक है, सेंटर वाला स्क्वायर ही है. ठीक है, सेंटर वाले सारे स्क्वायर हैं, बट अगर आप उसके लेफ़्ट राइट पे देखोगे सो ऐसा लग रहा है दैट इट इज़ फेडिंग फ्रॉम समवेयर. स्टार्ट टू एंड एक फेडेड वाला टेक्सचर आ रहा है जिसमें एक डायमंड टेक्सचर भी आ रहा है. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी देखनी है, आप लोगों को भी ऑब्ज़र्व करनी है. मैं आप लोगों को ये ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें ड्रॉ करके बहुत अच्छे तरीके से दिखा चुकी हूँ. सारे आपको टूल्स बता चुकी हूँ. सिंपल आपने किस तरीके से इसको देखना है. एनाटॉमी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि जब तक आप किसी भी चीज़ की एनाटॉमी पे फोकस नहीं करेंगे आप उसकी जो फिज़िकलिटी है उस पर वर्क ऑन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो मैं यहाँ पे सिर्फ एनाटॉमी डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप इसको खुद क्रिएट करें. क्योंकि देखिए मैं आपको बार बार वही पेज लूँ, बार बार मैं ओपेसिटी लो करूँ, बार बार मैं आपको लाइंस दूँ, बार बार मैं आपको बोलूँ पॉलीगोनल टूल यूज़ कर लें, शेप टूल यूज़ कर लें, पेन टूल यूज़ कर लें. सो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ, बट जो बेसिक और मेन टॉपिक है हमारा वो ये है कि आपने बनाना कैसे है. ठीक है, तो हमें इसको ऐसे बनाना है कि मैं आपको इसकी सिर्फ एनाटॉमी बता रही हूँ. आपने क्या करना है, जब आप इसको पूरा एक पेज पे सेट कर देंगे देन व्हाट यू हैव टू डू. आपको यहाँ पे स्केलिंग नज़र आ रही है कि मैंने यहाँ पे स्केलिंग की हुई है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्केलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्केलिंग नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ पे काम नहीं कर पाएंगे. ठीक है जी, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्केलिंग से क्या होता है? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल स्केलिंग से ये होता है कि आप उस चीज़ को
प्रॉपर वे में कर पाएंगे। ठीक है, क्यों, कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं जब आपने इस प्रॉपर स्केलिंग की है ना, तो आपको यहाँ पे मिल गया है सेंटर पॉइंट, जिसको हम कहते हैं एंकर पॉइंट, या आप सेंटर पॉइंट ही उसको कह लें। ठीक है, सेंटर पॉइंट कहने के बाद आप देखें, आपको यहाँ लेफ़्ट से भी आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, राइट से भी डिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर आपकी कोई चीज़ अपसाइड जा रही है तो उसका डिस्टेंस भी पता चल जाएगा, अगर कोई चीज़ डाउनवर्ड जा रही है तो आपको उसका डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। ठीक है जी। सो कहने का मकसद ये कि आपको हर जगह से डिस्टेंस जब इक्वल पता चल जाता है ना, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब बात आती है कि अगर आपने ये सर्कल्स ड्रॉ करने हैं तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसकी एनाटॉमी ये है कि आप सिंपली पेन टूल यूज़ करके भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को खुद से कर पाएँ। ठीक है, सो यहाँ पे आपने अपना पेन टूल का डॉट रखना है एंड लास्ट वाले पे आपने इसको लेके जाना है। ठीक है, अब जिस तरीके से भी आपकी शेप बनी हुई है आपने उस शेप को बनाना है और प्रॉपर तरीके से। अगर इस तरीके से आपका नहीं हो रहा है तो आपने पेज को छोटा करना है ताकि आप इजीली उसको बना पाओ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, फ़ोटोशॉप एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी एनाटॉमी आप अपनी कोई भी चीज़ बना सकते हो, बट उसकी एक प्रॉपर डायमेंशन होती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आप इस तरीके से पेन टूल से क्रिएट कर सकते हैं। आई नो 19-20 का डिफरेंस आएगा, बट आप अगर चाहते हैं कि नहीं 19-20 का भी डिफरेंस ना आए, सो आपने क्या करना है, इसको हाफ करके भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ऐसे हाफ लिया, आपने अपनी एजेस पे बिठा दिया। ठीक है, फिर आपने ऑल्ट क्लिक करना है, देन आप नीचे ले जाएं इसको एंड देन आप इसको मज़ीद अपने एज पे, जैसे भी इसका आपके पास डिज़ाइन आया हुआ है, आप इसको उस हिसाब से कवर कर लें। ठीक है, एंड देन ऑल्ट क्लिक कर दें। इस तरीके से भी आप इसको एग्जैक्ट शेप में बना सकते हैं। अगर आप पेन टूल यूज़ नहीं करना चाहते तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, सेकंड ऑप्शन आपके पास है सिलेक्शन टूल में आपके पास होता है एलिप्टिकल मार्की टूल। ठीक है, एलिप्टिकल मार्की टूल से भी आप इसको बना सकते हैं। कैसे, आपने सिंपली एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने इस सर्कल को अपनी नेविगेशन कीज़ के साथ प्ले करते हुए लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट या जहाँ भी आपने इसको लेके जाना है, आपने इसको वहाँ पे लेके जाना है अकॉर्डिंग टू योर साइज़, अकॉर्डिंग टू योर वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू योर एवरीथिंग। आपने देखा मैंने एलिप्टिकल मार्की टूल यूज़ किया और सिंपली मेरा वो एरिया सेलेक्ट हो गया जहाँ पे मुझे वर्किंग करनी है या जहाँ पे मुझे अपना सर्कल बनाना है। ठीक है, सो आप भी इन दोनों टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ब्रश टूल यूज़ करने को नहीं बोलूँगी बिकॉज़ ब्रश टूल यहाँ के लिए नहीं बना हुआ। आपने ये फर्स्ट सर्कल हमने जिस तरीके से ड्रॉ किया है पेन टूल यूज़ करके या मार्की टूल यूज़ करके, इसके इनर साइड्स पे जितने सर्कल्स हैं आप वो भी इसी तरीके से बनाएंगे। मार्की टूल का जो एलिप्टिकल टूल है, सिलेक्शन टूल का जो बेसिकली एलिप्टिकल टूल है, आप वो यूज़ करके इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं ब्रश टूल से आपको दिखा देती हूँ कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 1 ब्लैक कलर सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे 1, then 2, then 3, then 4 and then your 5th one जिस पे हमने सिलेक्शन ली हुई है। तो आपके जो यहाँ पे सर्कल्स बनेंगे वो 5 साइड ईच बनेंगे विच मीन्स 10, क्योंकि यहाँ पे भी लेफ़्ट राइट साइड पे भी आपके 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, सो अब आपको एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप देख रहे हैं कि मेरी राइट साइड पे कोई भी वर्किंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने ली हुई है लेफ़्ट साइड की सिलेक्शन। जब आप किसी चीज़ की सिलेक्शन ली हुई होती है आपने, तो वर्किंग भी आपकी सिर्फ सिलेक्शन के इनसाइड होती है, सिलेक्शन के आउटसाइड नहीं होती है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान में रखना है। आपने ये हरकत नहीं करनी है कि आपने पहले सारी सिलेक्शंस ले ली अलग अलग लेयर करके एंड देन आपने उसके ऊपर वर्किंग कर ली। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये मार्की टूल है, ये आपका शेप टूल नहीं है। शेप टूल आप लेयर्स बाय लेयर्स ले सकते हो। मार्की टूल अगर आप लेयर बाय लेयर ले रहे हो तो आपने एक लेयर को कंप्लीट करना है, देन आपने दूसरी लेयर पे जाना है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे वाज़े और साफ दिखा दी कि अगर आप विदाउट कंप्लीशन के जाएंगे तो वो आपकी लेयर कंप्लीट ही नहीं होने देगा, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है
वो वहीं का वहीं रुक गया, आपका प्रोसेस वहीं का वहीं स्टॉप हो गया। वाई? बिकॉज यू ऑलरेडी टेक द सिलेक्शन। फ़ोटोशॉप का मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक आप उसकी कोई अकाउंट नहीं वो करेंगे, एक डिमांड उसको नहीं देंगे, एक कमांड कंप्लीट नहीं करेंगे, आप दूसरे किसी कमांड को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो आई होप कि आपको इस वाले पैटर्न की एनाटॉमी भी समझ में आई होगी। तो आप इसको खुद से क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि मेन जो पार्ट था वो था इसका एनाटॉमी, जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है जी। ओके जी। सो थर्ड वाला जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इस पैटर्न की क्या एनाटॉमी है, इस पैटर्न को आपने किस तरीके से बनाना है, इस पैटर्न को आप किन किन वेज़ में बना सकते हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है जी। सो उन दोनों पैटर्न्स को बनाने के बाद या उनकी एनाटॉमी बनाने के बाद इस वाले पैटर्न की जो एनाटॉमी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ न्यू लेयर, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरीके से आपने अपनी इस पैटर्न की एनाटॉमी को बनाना है। फर्स्ट जो मैं आपको बताऊँगी कि आपने अपनी इस पैटर्न की एनाटॉमी को बनाना है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्की टूल। कैसे? क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये वाला जो पैटर्न है वो बना हुआ है प्रॉपर स्क्वायरिंग में। एक ये स्क्वायर है, देन उसके बाद आपका ये वाला स्क्वायर है, देन उसके बाद आपका ये वाला स्क्वायर है। ठीक है, थर्ड वाला थर्ड स्क्वायर है ये, फिर ये आपका फोर्थ स्क्वायर है। ठीक है जी। एंड देन ये लास्ट वाला जो है आपका, जो आपका पेज पे पूरा स्क्वायर बना हुआ है, ये आपका फिफ्थ स्क्वायर है। ठीक है। सो आप इसको कैसे मार्की टूल से बना सकते हैं, आपने सिंपली अपना मार्की टूल सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। इसको मैं बंद कर देती हूँ, न्यू लेयर ले लेती हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने मार्की टूल को अपने शेप पे रखना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है। ठीक है जी। एडिट पे जाना है, स्ट्रोक पे जाना है, वाइट कलर सेलेक्टेड हुआ है, वाइट कलर से ही बना लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे, आपका स्ट्रोक फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी दबाएंगे। ठीक है जी। दोबारा से न्यू लेयर ले लेंगे एंड देन दोबारा से कॉर्नर ऑफ योर स्क्वायर रखेंगे एंड देन दोबारा से आप इसको जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एडिट पे जाएंगे। ठीक है जी। स्ट्रोक पे जाएंगे, फिर क्लिक करके ओके दबाएंगे, कंट्रोल डी। ठीक है जी। न्यू लेयर दोबारा से ले लेंगे, फिर यहाँ पे आपने कॉर्नर्स पे क्लिक करना है एंड देन आपने दोबारा बनाना है, एडिट पे जाना है, स्ट्रोक पे जाना है, ओके प्रेस कर देना है, कंट्रोल डी। अच्छा, अब आप लोग मुझसे बोलेंगे कि आप एक ही चीज़ बार बार क्यों बताती हैं। एक ही चीज़ बार बार इसीलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को वो याद हो जाए। ये शॉर्टकट्स, ये छोटी छोटी कीज़, ये छोटे छोटे टूल्स, ये ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस मुझे याद हैं कि कहाँ कौन सा ऑप्शन है, कैसे उसको फॉलो करना है, क्योंकि इट्स बीन 3 years दैट आई एम वर्किंग ऑन दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, बट स्टिल मुझे भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि मैं इसको मज़ीद और मॉडिफिकेशन के साथ लर्न करूँ। तो जो भी एक अच्छा इंस्ट्रक्टर या एक अच्छा टीचर होता है ना, वो हर एक चीज़ अपने स्टूडेंट को बार बार बताएगा। वो इसलिए क्योंकि जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास उसकी एक अश्योरिटी होती है कि आपको याद हो जाता है। अभी मैं उन स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं कि अपने किसी भी स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं कि न्यू लेयर कैसे लेते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलेंगे कि वो जो साइड पे यहाँ पे जो ये प्लस वाला आइकन आ रहा है, आप इसे क्लिक करें, आपके पास न्यू लेयर आ जाएगी। ठीक है, ये जो आपके पास साइड पे आ रहा है बॉक्स बना हुआ डिलीट के बाद, जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अ न्यू लेयर, आप इस पर क्लिक करें, न्यू लेयर बन जाएगी। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखते हैं, जिन्होंने जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि अगर आप ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो आपकी न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। सो बार बार बताने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को एज ए स्टूडेंट सारी चीज़ें याद हो जाएं अपनी फिंगर टिप्स पे। ठीक है, खैर वो एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, तो हम आते हैं बैक हमारी फ़ोटोशॉप पे। ठीक है जी। सो फर्स्ट इसका एक ये वाला पार्ट है, आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। सेकंड, मैं ये लेयर्स बंद कर देती हूँ। ठीक है, मैं अपनी जो सब्जेक्ट लेयर है उसको ओपन कर देती हूँ। ठीक है, इरेज़र ले लूँगी मैं एंड इरेज़र से मैं अपनी ये जो मैंने क्रिएट की है उसको डिलीट कर दूँगी या इरेज कर दूँगी, क्योंकि मुझे आपको और भी कुछ बताना है। ठीक है, सेकंड वाला जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो ये है कि आप सिंपली इसको पहले आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लें। ठीक है, एंड देन आप अपने सर्कल से लाइंस को क्रिएट करें। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, मैं सिर्फ रैंडम लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ।
आप यहाँ पे एग्जैक्ट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पे ब्रश टूल यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्रश टूल ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ब्रश टूल यूज़ करना चाहते हैं आप ब्रश टूल यूज़ कर लें, अगर आप पेन टूल यूज़ करना चाहते हैं पेन टूल यूज़ कर लें, आप लाइन टूल यूज़ करना चाहते हैं आप लाइन टूल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, कहने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है मेरा कि आप यहाँ पे कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको ये लाइन वाली सीरीज़ में बता रही हूँ। ठीक है, जब आप यहाँ पे अपनी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे ना, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको यहाँ पे स्क्वायरिंग बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने अपनी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं तो आपके पास अब क्या करना है, आपने लाइन अब आपने वर्टिकल ड्रॉ कर लिया, आपने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है, इसको कलर कर देना है, देन ड्रॉ करनी है, देन कलर कर देना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपने यहाँ रखना है, वो क्या कि आपने जिस शेप में कॉर्नर्स बने हुए हैं ना, आपने उसी शेप में उन कॉर्नर्स को फिल करना है। अगर आप अपने कोई भी कॉर्नर को स्ट्रेट बना देंगे तो उससे क्या होगा, जो इस पिक्चर की या इस इंट्रिकेट पैटर्न की जो ब्यूटी है, या जो इसकी अपनी एक आप कह लें कि अपनी वर्थ है, वो ख़त्म हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं वो भी आपको बता देती हूँ। इरेज़र टूल लूँगी, इसको इरेज़ कर दूँगी सबको। ठीक है जी, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे आपको एक एक कॉर्नर नज़र आ रहा है। ठीक है, भले से ये एक मोनोक्रोम पैलेट है, ब्लैक और वाइट पे काम हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे हर स्क्वायर का एक कॉर्नर बना हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर के प्रॉपर कॉर्नर्स होते हैं। अगर आप इस चीज़ को भी माइंड में रखेंगे कि हाँ ये मेरा स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर का जो कॉर्नर है आप उसको एज अ कॉर्नर ही लेंगे। आप वहाँ से एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी तरीके से एक लाइन नीचे आएगी, देन आप ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है वो आपके नीचे वाले स्क्वायर का कॉर्नर है। ठीक है, सो शेप्स को देखना लाइंस के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइंस की जो सीरीज़ मैंने आप लोगों के साथ शुरू की है वो सिर्फ इसीलिए शुरू की है क्योंकि लाइन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। आप मुझे खुद बताइए कि इस इंट्रिकेट पैटर्न में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। इसमें सिर्फ लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, राउंड है, स्पाइरल, डायगोनल, चाहे आप दुनिया की कोई भी लाइन ले लें, उस एक लाइन से आप मल्टीपल तरीके के पैटर्न, मल्टीपल तरीके के डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। बशर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपने उसकी एनाटॉमी को सही तरीके से रीड करना है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो आपको ऐसे ही बता सकती हूँ, उसको दोबारा से रीड्रॉ करके, जो मैं शुरू से करती चली आ रही हूँ पिछले 8 से 9 लेक्चर्स में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये चीज़ खुद से ड्रॉ करें। मैंने आपको 8 to 9 लेक्चर्स में एक चीज़ बार बार रिपीटिशन में बताई है कि आपने कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं। फिंगर टिप्स पे आपने वो टूल्स को याद रखना है अगर आप लाइंस को फॉलो कर रहे हैं, और कौन कौन से फ़ोटोशॉप के पास आपके लिए बेसिक और बहुत इजी टूल हैं जो कि आप लाइन टूल के लिए क्रिएट कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है, तो आपके लिए ही आसानी के लिए बताया हुआ है कि ये सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है लाइंस की, वो सिर्फ इसीलिए की है कि आजकल हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम क्या बनाएं। ठीक है, इवन कि मैं ब्रांड्स की भी बात करूंगी कि हम क्या बनाएं। आई डोंट नो कि आपने देखा है कि नहीं देखा, सफ़ायर पे जो अभी एक न्यू लॉन्च हुई है कलेक्शन, उसमें मैंने इसी तरीके का इंट्रिकेट पैटर्न खुद देखा है एज अ प्रिंट। इसको आप एज अ ऑप्टिकल इल्यूजन भी कह सकते हो। ठीक है, मैं इसी के ऊपर लिख देती हूँ, बल्कि इसी के ऊपर तो नज़र भी नहीं आ रहा, तो मैं Ctrl+Z प्रेस करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं उस पर क्लिक कर लेती हूँ, कोई डार्क कलर, ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, सो ऑप्टिकल इल्यूजन दोबारा से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी स्मूथनिंग जो है वो 74 हुई है, हम कम कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको ये चीज़ ऑप्टिकल इल्यूजन, अच्छा ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा। ऑप्टिकल इल्यूजन ये होता है कि अगर आप इस इंट्रिकेट पैटर्न को भी देखेंगे तो ये भी आपके पास एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल का मतलब होता है आई, इल्यूजन का मतलब होता है इफेक्ट। ठीक है, ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब होता है आपका आई इफेक्ट। आप जैसे उसको देख रहे होंगे, आप एक ही दफ़ा अगर इसको देखेंगे तो आपके सामने आपका दिमाग थोड़ा सा घूमेगा, आपका विजुअल थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि यार ये क्या चीज़ बनी हुई है। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं हम ऑप्टिकल इल्यूजन। लाइंस के साथ जो पैटर्न्स क्रिएट किए जाते हैं उनको ज़्यादातर ऑप्टिकल इल्यूजन्स भी कहते हैं, क्योंकि वो एक ही तरीके के पैटर्न्स होते हैं जिनसे शेप क्रिएट हुई हुई होती है। अब ये वाला जो पैटर्न है, इससे आप मुझे बताएं कि कौन सी शेप क्रिएट हुई हुई है।
मैं आपको बताती हूँ कि ये वाले पैटर्न से विद द हेल्प ऑफ लाइंस शेप जो क्रिएट हुई हुई है वो हुई हुई है आपकी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर भी इसको क्रिएट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ लाइन भी इसको क्रिएट कर सकते हो। बट मुझे नहीं पता कि ये वाला पैटर्न जिसने भी बनाया है उसने क्या सोच के बनाया है, ठीक है। अगर मैं इसको बनाऊंगी तो मैं इसको यही बनाऊंगी कि मैंने लाइंस को यूज़ करके डिफरेंट शेप को क्रिएट किया है, और इस वाले पैटर्न में मेरी जो शेप है वो है स्क्वायर, जिसको मैंने जस्टिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ लाइन। तो आप लोगों को भी विद द हेल्प ऑफ लाइन इसी तरीके से बहुत सारे शेप्स, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी है ताकि आपको उसकी हर एक चीज़ के बारे में पता हो और आपको उसको ईजिली बना सकें, ठीक है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे किसी लेक्चर को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियोज़ को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोग ईजिली उसको कवर भी कर पाएँ, ठीक है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।